देखिए, बहुजन आंदोलन का सबसे मुश्किल दौर चल रहा है। राजनीतिक रूप से हम लोग बहुजन आंदोलन बहुत कमजोर हो गया है, सच भी है। लेकिन जब मैं पूरे देश में कहीं भी जाता हूं, युवाओं का जोश देखता हूं, उनका संकल्प देखता हूं, उनका दृढ़ निश्चय देखता हूं, जिस तरह से अपने महापुरुषों के आंदोलन को आगे बढ़ाने की क्षमता, ईमानदारी, संघर्ष की भावना उनके अंदर देखता हूं, तो मुझे लगता है कि नहीं, उतार चढ़ाव होते रहते हैं, अभी तो शुरुआत है। देश भी जब आजाद हुआ तो नौजवानों ने इसकी जिम्मेदारी अपने कंधे पे उठाई थी और कुर्बानियां दी थी, तब जाके देश आजाद हुआ था। मैं एक बात की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करता हूं, इस देश में हमारा संघर्ष किससे है और क्यों है? हमारा संघर्ष किस लिए है, यह आप सब लोग बेहतर जानते हैं। परिवर्तन की लड़ाई इतनी आसान लड़ाई नहीं है। इसके लिए हमारे महापुरुषों ने कुर्बानियां दी हैं, बलिदान दिया है, संघर्ष किया है, तमाम तरह के अपमान सहे हैं, लाठियां खाई हैं, मुकदमे झेले हैं। परिणाम उनको उम्मीदें थी, जैसा बाबा साहब ने भी कहा कि बड़ी मुश्किल से मैं इस कारवा को यहां तक लेके आया हूं, अगर आप इसे आगे नहीं ले जा सकते तो इसे पीछे मत जाने देना। ये रोते बात बाबा साहब ने कही थी। ये किया है, हम लोग कोई नए लोग नहीं, हमसे पहले हमारे महापुरुषों ने किया है। तमाम तरह के बलिदान दिए हैं। बाबा साहब ने अपने 4 बच्चों का बलिदान दिया। मान्यवर काशीराम साहब ने आजीवन जो है संघर्ष किया, उनके साथ हजारों लोगों ने संघर्ष किया, तब जाके बहुजन समाज को, गरीबों को राजनीति करने का मौका मिला। मगर सवाल यह है, आप आज की जो हालात हैं वर्तमान में बहुजन राजनीति के, आप समझ गए होंगे कि आजाद समाज पार्टी बनाने की जरूरत क्यों पड़ी। क्योंकि कोई भी राजनीतिक दल हो, सभी राजनीतिक दलों ने वैचारिक आंदोलन खत्म कर दिया है और अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा को या अपनी राजनीति को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने किसी भी तरह के सिद्धांत को खत्म कर समझौते की राजनीति को शुरू कर दिया है। लेकिन बहुजन आंदोलन तो हमेशा संघर्ष पर जिंदा रहा है। हमारी लड़ाई तो परिवर्तन की थी, सिर्फ सत्ता की थोड़ा ही थी। सामाजिक परिवर्तन, आर्थिक मुक्ति का आंदोलन, सामाजिक गैर बराबरी खत्म करने की लड़ाई थी हमारी। और जिसके लिए अगर आज आप पूरे देश में कहीं देखेंगे तो भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी के लोग बड़ी मजबूती से इस लड़ाई को लड़ रहे हैं। मैं किसी की आलोचना करने के लिए नहीं आया हूं, मुझसे आलोचना नहीं होती है। हां, मेरा विरोध है कि जिनसे संघर्ष होता है उनसे समझौता नहीं होता। हमारा संघर्ष है इस देश में उस व्यवस्था से, जो व्यवस्था इस देश को कमजोर कर देना चाहती है, जिस व्यवस्था ने तमाम तरह के ऐसे कानून बनाए सत्ता में आते ही, चाहे वो हमारे आरक्षण के खिलाफ हो, चाहे वो हमारे SC/ST एक्ट के खिलाफ हो, चाहे सरकारी डिपार्टमेंट खत्म करके किए गए हो, चाहे पूंजीपतियों को लाभ देकर किया गया हो, चाहे एजुकेशन पॉलिसी पे हमला किया गया हो, चाहे प्रमोशन में रिजर्वेशन कैंसिल किया गया हो। जो मूलभूत अधिकार है उनसे, उनको हमें, जब बिहार में जाने के बाद मैंने देखा, उन मूलभूत अधिकारों से दूर रख के आर्थिक रूप से कमजोर करके उस षड्यंत्र को जिंदा रखा गया हो। जिस तरह से हमारे संघर्षी लोगों की हत्या कराई जाती है, ये उसका एक बड़ा पार्ट है। तो कोई राजनीतिक दल हो, चाहे वो बीजेपी हो, कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी हो, बहुजन समाज पार्टी हो, आम आदमी पार्टी, तमाम जो लोग हैं वो राजनीति कर रहे हैं, उनको बहुजन मूवमेंट से कोई लेना देना नहीं है। और वो बाबा साहब की विरासत को और काशीराम साहब के सपने को आगे बढ़ा भी नहीं सकते हैं। आप ये बेहतर जानते हैं, मुझे कहने की जरूरत नहीं है। जैसा मैंने पहले कहा कि उस व्यवस्था के खिलाफ विरोध है जिसने इतने लंबे समय तक हमारे अधिकारों से वंचित रखा। उनके पाले में खड़े होकर कभी जो है अपनी हक की लड़ाई नहीं लड़ी जाती। अगर ऐसा होता तो 131 MP हैं अभी SC/ST के। जब आर्थिक आधार पर आरक्षण लागू किया जाता है, जब नागरिकता छीनने के लिए CNPR NRC से काले कानून बनाए जाते हैं, जब प्रमोशन में रिजर्वेशन का बिल फाड़ दिया जाता है, तो आप देखिए कि वो MP जो दो पार्टियों के प्रति समर्पित हैं, वो विधायक जो अपनी पार्टी के प्रति समर्पित हैं, वो चुप रहते हैं। तो उनका एकमात्र लक्ष्य है सिर्फ सत्ता में बने रहना है। व्यवस्था परिवर्तन से, आंदोलन से उनका कोई लेना देना नहीं है। अब बहुत सारे लोग कहते हैं कि आजाद समाज पार्टी के आने से भारतीय जनता पार्टी जो है वो मजबूत हो जाएगी। मैं आपसे सवाल करता हूं, पूछना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी तो आज मजबूत है। जो लोगों ने वादा किया था कि भारतीय जनता पार्टी को रोकेंगे, उनकी कथनी करनी को देखिए, क्या वो रोक पाए हैं? अभी तो आजाद समाज पार्टी ने संघर्ष शुरू किया है, लेकिन जिन लोगों ने संकल्प के साथ ये वादे किए थे कि हम भाजपा को रोक देंगे और भारतीय जनता पार्टी को हम लोग कमजोर कर देंगे, तो आप देखिए पिछले कुछ समय में भारतीय जनता पार्टी कितनी मजबूत हुई है कि वो लगातार संविधान पर हमला कर रही है और संविधान को खत्म करने का प्रयास कर रही है। ये
मेरी वजह से तो नहीं हो पा रहा, ये तो उनकी नाकामी है जिन्होंने वादे किए थे कि हम रोक देंगे। हमारे साथ रह के भारतीय जनता पार्टी को रोका जा सकता है, लेकिन रोकने की बजाय भारतीय जनता पार्टी और मजबूत हुई है और वो अपने एजेंडे पे, जो आरएसएस का छिपा हुआ एजेंडा है कि किसी तरह से एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के लोग इस देश की महिला को गुलाम बना के रखा जाए, उनके हक अधिकार छीन ले जाए, सारी जो व्यवस्था पूंजीपतियों के हाथ में दे दी जाए, वो तो लगातार कामयाब हो रहे हैं। तो इसका मतलब जिन लोगों ने वादे किए थे कि हम ये रोक देंगे, उनका संकल्प जो है मजबूत नहीं है, उनके पास वो लोग नहीं है समर्पित जो इस लड़ाई को लड़ सके। लेकिन भीम आर्मी और आज़ाद समाज पार्टी के पास ऐसे नौजवान हैं, ऐसी माताएं बहनें, ऐसे बुजुर्ग हैं जो संघर्ष के लिए तैयार हैं और संघर्ष कर भी रहे हैं। मैं धन्यवाद देता हूं उन सभी लोगों को जो संघर्ष कर रहे हैं बिना किसी स्वार्थ के। लेकिन हमारी लड़ाई इस देश में बहुजन समाज को सत्ता में स्थापित करने की है, बहुजन समाज को ताकतवर बनाने की है, बहुजन विचारधारा को आगे बढ़ाने की है, गरीबों को, शोषितों, वंचितों को, मजलूमों को सत्ता में स्थापित करने की है, सत्ता के साथ व्यवस्था परिवर्तन की है, राजनीति की तरफ नहीं है। मान्यवर काशीराम साहब ये कहते थे कि मुर्दा लोग मिशन नहीं चलाते और जिंदा लोग रुकने नहीं देते। आपको तय करना है कि राजनीति तो तमाम लोग कर रहे हैं कि मिशन किसे चलाना है। मैं एक और जानकारी आपको दे दूं कि इस देश को बर्बाद करने में भारतीय जनता पार्टी ने कोई कसर नहीं छोड़ी है। अब मैं पूरे देश में निराश बैठे हुए, हताश बैठे हुए बहुजन समाज के उन कैडराई लोगों से, अपने नौजवान साथियों से ये निवेदन करता हूं कि वो अब पूरे देश में आज़ाद समाज पार्टी को मजबूत करें। आप निराश ना हो, हम बहुजन विचारधारा को घर घर लेके जाएंगे और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले जी और मान्यवर साहब काशीराम जी का सपना पूरा करेंगे। मैं एक कड़वी, वो मान्यवर काशीराम साहब के बहुजन सपने को, बहुजन समाज को शासक बनाने का जो सपना उन्होंने देखा था, उसे कमजोर कर देंगे। तो मैं कहना चाहता हूं कि अब आज़ाद समाज पार्टी है, अब भीम आर्मी है, और जब तक इस देश में भीम आर्मी और आज़ाद समाज पार्टी के कार्यकर्ता हैं, तब तक बहुजन आंदोलन को कोई नहीं निकल सकता है। सभी पार्टियों का आंदोलन जो है वो सर्जन हिताय सर्जन सुखाय है। आज़ाद समाज पार्टी और भीम आर्मी का आंदोलन जो है वो बहुजन हिताय और बहुजन सुखाय है। और ये मेरा नहीं है, ये तथागत बुद्ध से लेके संत श्रोमणी सतगुरु रविदास जी महाराज, भगवान वाल्मीकि महाराज, गुरु नानक देव, संत कबीर, बिरसा मुंडा, ये हमारे महापुरुषों का सपना, ये मान्यवर साहब श्री काशीराम का सपना है, मेरा सपना नहीं है। मैं तो उनके सपने के लिए समर्पित हूं। मैं फिर आपसे कह रहा हूं, विकल्प बहुत हैं बिखरने के लिए और संकल्प एक ही है निखरने के लिए, वो है भीम आर्मी और आज़ाद समाज पार्टी। सिद्धांतों की राजनीति, धर्म और राष्ट्रवाद की झूठी राजनीति से ऊपर उठ के बहुजन अधिकारों की राजनीति, समता, समानता, बंधुत्व, भाईचारे की राजनीति और इस लड़ाई को आगे बढ़ाने की, गैर बराबरी के खिलाफ जो संघर्ष उसको आगे बढ़ाने की राजनीति। जो लोकतंत्र में इतने लंबे समय तक जो अधिकार हमें नहीं मिले हैं, आज आप देख लीजिए, उन अधिकारों को दिलाने की, अंतिम व्यक्ति को भी सत्ता का लाभ देने की जो है राजनीति समझिए, आंदोलन समझिए, वो भीम आर्मी और आज़ाद समाज पार्टी है। पूरे देश में जो स्पेशल दलित समाज के, बैकवर्ड के, माइनॉरिटी के जो अधिकारी कर्मचारी हैं, शेड्यूल ट्राइब के जो आदिवासी जो अधिकारी कर्मचारी हैं, वो तमाम सरकारें, चाहे बीजेपी की हो, कांग्रेस की हो, अन्य किसी पार्टी की सरकार हो, वो जिस तरह का व्यवहार उनके साथ हो रहा है, जिस तरह से उनको मजबूरी में नौकरी करनी पड़ रही है, जिस तरह से रोज उनका अपमान होता है और उनको किसी अच्छी जिम्मेदारी को पे भी नहीं रखा गया, जिस तरह से उनको जो बेबस किया गया है, मैं उन सभी अधिकारी कर्मचारियों से भी निवेदन करता हूं कि मान्यवर काशीराम साहब आप पे बहुत भरोसा करते थे और उन्होंने ये भी कहा कि आप समाज की रीढ़ हैं। मैं आपसे भी निवेदन करता हूं कि अब वो जो थिंक टैंक घर बैठा हुआ निराश है, वो आज़ाद समाज पार्टी को मदद करे, भीम आर्मी को मदद करे। तो बहुजन राजनीति को पूरे देश में स्थापित करने के लिए हम लोग तैयार हैं। मैं धन्यवाद करता हूं सभी नौजवानों का, जिम्मेदार साथियों का, भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं का, हमारी माताओं बहनों का। पूरी जिम्मेदारी के साथ इस आंदोलन को, इस संघर्ष को बहुजन समाज के एक घर तक पहुंचाने का हम लोग काम करेंगे। और जब तक बाबा साहब और मान्यवर साहब श्री काशीराम का सपना पूरा नहीं होता, तब तक हम लोग आराम नहीं करेंगे। युवा की जिम्मेदारी है कि वो उसके बाप दादा द्वारा देखे गए सपने को पूरा करे। जैसा मैंने पिछली 2-3 बार की रैलियों में बात कही, मैं अब आपके लाइव में भी आपके सामने कहना चाहता हूं कि सवाल ये नहीं कि मौत के बाद जिंदगी है या नहीं, सवाल ये है कि मौत से पहले आप जीवित थे या नहीं। बाबा साहब का ये सेंटेंस
जो मेरे दिल और दिमाग पे बचपन से छपा हुआ है। उन्होंने कहा कि जीना कोई बड़ी बात नहीं है, बड़ी बात यह है कि स्वाभिमान से जीना, सम्मान से जीना, गुलामी के 1000 साल और सम्मान का 1 घंटा बराबर। वो सम्मान का जो 1 घंटा है वो जीवन है, और गुलामी का जीवन वो जानवरों का जीवन। ये हमारे समाज ने बहुत लंबे समय तक जिया है। अब इस गुलामी के जीवन से मुक्ति दिलाने के लिए, अपने रहबरों महापुरुषों के आंदोलन को मजबूती देने के लिए मैं देश के बहुजनों से आह्वान करता हूं कि वो एकजुट हो जाएं और आज़ाद समाज, पूरे देश में आज़ाद समाज पार्टी जुड़े। हम अपने महापुरुषों के सपने को पूरा करेंगे और उसके लिए संघर्ष करेंगे। बहुजन आंदोलन तो संघर्ष से ही चलता है, और तमाम तरह के विरोध, तमाम तरह के षड्यंत्रों के बाद अगर बहुजन मूवमेंट चल पाती है तो उसके लिए बहुजन समाज का ये दावा बहुत मजबूत होता है कि बहुजन समाज संघर्षशील है और वो संघर्ष करना जानता है। इसका उदाहरण दशरथ मांझी कि हम पहाड़ भी काट सकते हैं। तो अगर लक्ष्य बना लिया जाए और ठान लिया जाए, जैसा कहा गया कि मान लो तो हार और ठान लो तो जीत, अगर आप ठान लें कि हमें अपने महापुरुषों के सपने को पूरा करना, तो वो दिन दूर नहीं क्यों पूरा होगा, क्योंकि वोट सिर्फ यहाँ बहुजन समाज के पास है। लेकिन बहुजन समाज आज भी राजनीति में सदन के बाहर ही खड़ा है। सदन के अंदर घुसाने के लिए और सदन के अंदर उनको स्थापित करने के लिए आज़ाद समाज पार्टी का निर्माण किया गया है, जो जिनके आदर्श हैं, सिद्धांत है अपने महापुरुषों के, जिन पर चल के हमें आगे बढ़ना है। जैसा मैंने कहा और दोबारा कह रहा हूं कि जिनसे संघर्ष होता है उनसे समझौता नहीं होता। बाकी आप सब लोग समझदार हैं। जय भीम, जय भारत। आलोचना करने से कार्य आगे नहीं बढ़ेगा, संघर्ष करने से कार्य आगे बढ़ेगा। पूरे देश की उम्मीद है, विश्वास की किरण है भीम आर्मी और आज़ाद समाज पार्टी। मैं तमाम कार्यकर्ता पदाधिकारियों से अपील करता हूं कि अपने निजी स्वार्थ में इसको कमजोर ना होने दें। ये लंबा संघर्ष है और ये मिशन है। मिशन चलाने के लिए संघर्ष बहुत जरूरी है। संघर्ष का रास्ता ना छोड़ें। और पूरे देश में जहां भी कोई अत्याचार हो, अन्याय हो, कोई जुल्म जाती हो किसी बहुजन समाज के व्यक्ति के साथ, तो आप लोग उसकी मदद जरूर करें, उसके साथ जरूर खड़े हों। आप प्रेम भाईचारा बहुजन समाज में जरूर बनाएं। मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बस याद रखिए कि यहां बहुजन राजनीति कमजोर हुई है, बहुजन विचारधारा कमजोर नहीं है। वैचारिक रूप से बहुजन विचारधारा तमाम नौजवानों ने एक्सेप्ट की है, स्वीकार किया और वो संघर्ष को आगे बढ़ा रहे हैं। राजनीतिक रूप से बहुजन समाज कमजोर हुआ है, वैचारिक रूप से नहीं हुआ है। वैचारिक रूप से बहुजन आंदोलन आज भी भीम आर्मी और आज़ाद समाज पार्टी देश में चला रहे हैं, हम चलाते रहेंगे।